ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक पर विशेष कार्यक्रम। भारत के विधि निर्माता, शिक्षाविद, चिंतक, मार्गदर्शक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को राष्ट्र आज उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब आम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को अपने संदेश में याद किया है। श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया और उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कई अवसरों पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान और समान अधिकार दिलाना बाबा साहेब का सपना था। हम उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आज बाबा साहेब को पूरा देश स्मरण कर रहा है। इस अवसर पर आज हम उस विशेष पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर की परिकल्पना और विचारों को अमल में लाने के जो प्रयास प्रधानमंत्री ने किए हैं उनका संकलन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते सितंबर महीने में आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया था। इस पुस्तक में डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है। ये पुस्तक 12 अध्यायों का संकलन है जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन सामाजिक संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने किया है। ये पुस्तक न केवल डॉक्टर आम्बेडकर के भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालती है। इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार राज्यसभा सांसद इलैया राजा ने लिखी है। प्रस्तावना में देश की प्रगति में डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान के बारे में बताया गया है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनके द्वारा किए गए सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया है। यहाँ प्रस्तावना के कुछ अंशों को रखना आवश्यक है। प्रस्तावना में लिखा गया है, दोनों ही नेताओं को गरीबी का सामना करना पड़ा और सामाजिक व्यवस्था में भी उन्हें चुनौतियां झेलनी पड़ी और दोनों ने इनके खात्मे के लिए काम किया। दोनों ने देश के लिए बड़े सपने देखे और दोनों ही लोग व्यवहारिक नेता रहे हैं जिन्होंने बातों से ज्यादा काम करने पर जोर दिया। इलैया राजा ने प्रस्तावना में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के महिलाओं को लेकर लिए गए फैसलों पर भीमराव आम्बेडकर को गर्व होता। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से 3 तलाक जैसी कुरीति को समाप्त किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की, इसे भीमराव आम्बेडकर देखते तो उन्हें भी गर्व होता। पुस्तक में इस पर चर्चा की गई है कि आज भारत जिस तरह समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, कभी इस तरह के भारत का स्वप्न डॉक्टर आम्बेडकर जैसे महान चिंतकों ने देखा था। पुस्तक में उन कदमों और योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है जिनका लाभ बीते 8 वर्षों में नागरिकों को मिला है, चाहे वो स्वच्छ भारत से देश को खुले में शौच मुक्त घोषित करना हो, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना हो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा से लोगों का इलाज करवाना हो या महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम हो या फिर सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र रहा हो। हर पहल का लक्ष्य
समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उस वक्तव्य को याद करना आवश्यक है जब उन्होंने पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में डॉक्टर आम्बेडकर की परिकल्पना और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बीच समानताओं को बताया था और कहा था कि नई शिक्षा नीति, जिसे देश भर से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों से तैयार किया गया है और जो किसी की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करती है, बाबा साहेब के विचार के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि कई जटिल कानूनों को बदलने के लिए 4 श्रम संहिताएं, मजदूरों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या डॉक्टर आम्बेडकर की परिकल्पना का परिणाम है। बाबा साहब की सोच के अनुसार ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रमिकों के हित में अनेक कदम उठाए। उन्होंने अनेक जटिल कानूनों की जगह केवल 4 प्रभावी लेबर कोड जारी करवाए। प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मजदूरों के हित में प्रभावी उपयोग किया। उदाहरण के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की व्यवस्था से हमारे श्रमिक भाई बहनों को देश में कहीं से भी वेतन, प्रोविडेंट फंड आदि की जानकारी और भुगतान प्राप्त करना सरल हो गया। इस बदलाव के पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले श्रमिक भाई बहनों को बहुत कठिनाई होती थी और वो थक हार कर अपनी बकाया पगार तक नहीं ले पाते थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उस अवसर पर अपने वक्तव्य में कहा था कि ये पुस्तक बाबा साहेब के आदर्शों को समर्पित है और श्री मोदी का समर्पण उनके आदर्शों के प्रति है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण में प्रतिबिंबित है। इस दृष्टिकोण का अनुसरण प्रधानमंत्री करते हैं। ये पुस्तक वो दस्तावेज है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर सामाजिक सद्भाव के माध्यम से वंचित तबकों के सपने को साकार किया है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित है। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि औद्योगिक विकास वंचित समाज के लिए मुक्तिदाता साबित होगा और आज मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो, ये सब उसी दिशा में काम है जहां पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और सरकार काम कर रही है, वहीं पर हमारे उद्यमियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये वास्तविकता है कि बीते वर्षों में पिछड़ों, वंचितों और महिलाओं के लिए सरकार ने कई अहम प्रयास किए हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को व्यवहार में लाया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। मुद्रा लोन के तहत कुल ऋण खातों में से 50% अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग से हैं। पहली बार मोदी सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर MSP का लाभ दिया। उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। इनमें से आधे से अधिक कनेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिए गए। जन धन योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिसमें अधिकांश पिछड़े और वंचित वर्गों के लाभार्थी शामिल हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के गांवों में बिजली पहुंची। उजाला योजना के तहत गरीबों में LED बल्ब का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकांश वंचितों, पिछड़ों, जनजातीय वर्ग के नागरिकों को घर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार जनजातीय वर्गों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दे रही है। जहां महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं दिव्यांगजनों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे आम्बेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।